Bismillahirrahmanirrahim. Dear 10th class, good morning and welcome to 9th class of English. Dear students, today is Wednesday and 17 June 2020. Dear students, in previous lecture we had discussed the introduction of the poem They Have Cut Down the Pines and written by Mary Lyle. Dear students, in previous lecture we had discussed that cutting down of the trees badly affected nature and beauty and charm of the pine trees has ended now. Dear students, in previous lecture we had discussed that the poetess Mary Lyle mourns the cutting down of the pine trees because it badly affects our nature as well as our health. Dear students, deforestation is a big threat to our environment. It's not only destroy the beauty of environment but also harms our health directly or indirectly. Dear students, we had discussed in previous lecture the mood of the poem. The mood of the poem is gloomy and sorrow, and it makes us feel sad and disturbed as we know that pine trees have been ruthlessly cut, and we are unhappy to know that twigs and nuts are laying scattered on the ground. Dear students, we had discussed in previous lecture the central idea or main idea of the poem is to show the importance of tree for our national development, and the poetess Mary Lyle says that the trees should be preserved because they are vital for our life on this planet. Okay dear students, today we will start the reading of the unit number 12 poem They Have Cut Down the Pine. Now open your books and hold your pencils in your hands for writing the meaning and see the page number 122. See the page number 122 and hold your pencils in your hands for writing the meaning. Start reading now. They have, they mean profit earner, ठीक है, timber mafia, have cut down the pines, उन्होंने स्नोबर के चीड़ के दरख्तों को काट दिया, ठीक है. वेयर, जहाँ, दे स्टूड लगे हुए थे, जहाँ वो लगे हुए थे वहाँ से उन्होंने स्नोबर या चीड़ के दरख्तों को काट लिया, ठीक है. उन्होंने किन्होंने, उन लोगों ने जो प्रॉफिट अर्नर है, टिम्बर माफिया, राइट. द विंड विल मिस दैम, उन्हें याद करेगी. द रेन व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, सिल्वर ब्लाइंड चांदी सा पर्दा. अब यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज हो गया, डायरेक्ट बात डिस्क्राइब हो रही है. अब सिल्वर ब्लाइंड से मुराद ये है कि चांदी का पर्दा मीन्स जब मूसलाधार बारिश होगी, हवा उसे याद करेगी, ठीक है, ट्रीज को. एंड द रेन व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, अब जब मूसलाधार बारिश होगी तो बारिश भी उसे याद करेगी जब ट्रीज नहीं होंगे. दे हैव स्ट्रिप, दे पीपल, ठीक है, प्रॉफिट अर्नर. हैव स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन जुदा करना. राइट द मीनिंग प्लीज ऑन योर बुक. स्ट्रिप जुदा करना. द बार छाल को. फ्रॉम द वुड लकड़ी से, उन्होंने लकड़ी से छाल को जुदा कर दिया. द नीडली बाव, नीडली बाव मीन हारदार शाखें, नीडली बाव मीन हारदार शाखें. एंड ब्राउन और भूरेदार, नोबिनाट्स गिरीदार मेवे, नोबिनाट्स मीन गिरीदार मेवे. ट्रोडन, ट्रोडन मीन गिरे हुए. इंटू ग्राउंड फर्श पर. और हारदार शाखें और ब्राउन गिरीदार मेवा ग्राउंड पर गिरे हुए होंगे. द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज, मेहरबान और दोस्ताना दरख्त. वेयर ऑल डे स्मॉल विंड साउंड, जहाँ सारा दिन हवा की आवाज़ें आती हैं. अब जैसे कि जानते हैं कि जब हल्की हल्की हवा चलती है तो दरख्त मूव करते हैं, हिलते हैं, तो उनकी आवाज़, सरसराहट की आवाज़ आती है. तो वो कह रहे हैं कि वेयर ऑल डे स्मॉल विंड साउंड्स एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, और जहाँ तमाम दिन सूरज. प्लेस हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक एक गेम होती है जो अक्सर बच्चे खेलते हैं, छुपन छुपाई जिसको कहते हैं, विद शैडो, सायों के साथ, ठीक है. अब यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी पर्सोनिफिकेशन यूज़ होगी है. आई हैव टोल्ड यू दैट पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है. इट इज़ अ क्वालिटी गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स. तो अब वो कहते हैं जब सूरज और ट्रीज हाइड एंड सीक खेलते हैं, ठीक है, और सायों के साथ,
टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज, मल्टीप्लाइंग बहुत सारे साए, टर्न्स टू वन, फिर बहुत सारे साए जो हैं वो एक साए में बदल जाते हैं, एंड नाइट इज हियर, और फिर रात हो जाती है, राइट।